नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनते ही दिल को भारी कर देगी। मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन। यह सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, यह उस इंसानियत की दास्तान है जो भूख और मजबूरियों में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव के किनारे, खेतों से थोड़ा दूर, एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। यही झोपड़ी घीसू और उसके बेटे माधव का घर है। घर कहने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। न ढंग की छत, न बिस्तर, न ठीक से जलने वाला चूल्हा। बारिश होती है तो छत से पानी टपकता है, ठंड पड़ती है तो पूरा शरीर कांप उठता है। झोपड़ी के बाहर सूखी घास का ढेर पड़ा रहता है। एक पुराना सा हाड़ा है जिसमें कभी कभार थोड़ा आटा मिल जाता है। भूखे पेट सो जाना इनके लिए रोज की बात है। घीसू बूढ़ा है, लेकिन काम से हमेशा जी चुराता रहता है। माधव भी ठीक वैसा ही है। दोनों को मेहनत से चिढ़ है। गांव में जब मजदूरी निकलती है तो बाकी लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। ये दोनों सबसे आखिर में दिखाई देते हैं। काम मिल गया तो ठीक, ना मिला तो किसी से उधार मांग लिया। कभी घीसू भजन मंडली में पुरानी कथाएं सुना देता है। लोग ताली बजा देते हैं और दो चार पैसे दे देते हैं। माधव कभी भेड़ें चराने जाता है, लेकिन रास्ते में ही सो जाता है। बस आज का पेट भर जाए तो कल की चिंता कौन करे। इस झोपड़ी में एक सच्ची मेहनती औरत भी रहती थी, माधव की पत्नी बुदहिया। अगर इस घर में कोई इंसान था तो वही थी। सुबह तालाब पर पानी भरने जाती, घड़ा सिर पर लाद कर लाती, भूसी और घास से रोटियां बनाती, खेतों में मजदूरी करती, जंगल से पत्तियां तोड़कर लाती। उसका शरीर कमजोर था, वह अक्सर बीमार रहती थी। फिर भी वह रुकती नहीं थी। वह घीसू से कहती, बाबा जी थोड़ा काम कर लीजिए। घीसू मुस्कुराकर टाल देता, चिंता मत करो बहू, सब हो जाएगा। बुदहिया चुपचाप सब कुछ संभालती रहती। एक दिन बुदहिया को तेज बुखार हो गया। फिर भी वह मजदूरी पर गई। काम करते करते वह खेत में ही गिर पड़ी। मालिक ने डांटते हुए कहा, कमजोर हो तो काम पर मत आया करो। वह चुपचाप घर लौट आई। घर आकर भी उसने आराम नहीं किया। चूल्हा जलाया, खाना बनाया। उसी रात उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। दर्द इतना तेज था कि चीखें अपने आप निकलने लगीं। वह बार बार पुकारती रही, माधव पानी दे दो, अंदर आ जाओ। यहाँ प्रसव का मतलब है बच्चे को जन्म देने की वह प्रक्रिया जिसमें एक औरत अपनी सारी ताकत झोंक देती है। यह जीवन का सबसे नाजुक समय होता है। सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ न दाई थी, न दवा, न कोई मदद। झोपड़ी के बाहर घीसू और माधव अलाव जलाकर बैठे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी। दोनों आग सेंक रहे थे। अंदर से चीखें आ रही थीं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माधव बोला, बाबा अंदर जाकर देख आएं। घीसू ने कहा, अभी नहीं, औरतें तो सहन करने के लिए ही बनी होती हैं। तेरी माँ भी ऐसे ही चिल्लाई थी, सुबह सब ठीक हो गया था। चल पुरानी बातें करते हैं। दोनों बातें करते रहे। रात और गहरी हो गई। फिर अचानक चीखें बंद हो गई। माधव डरते डरते अंदर गया। बुदहिया मर चुकी थी। उसका शरीर खून से लथपथ था। नया जन्मा बच्चा भी मरा हुआ था। माधव बाहर आया और चिल्लाया, बाबा चली गई। घीसू अंदर आया, देखा और बोला, हाय राम, ऐसा ही होता है। अब नई चिंता खड़ी हो गई। शव का क्या किया जाए? गांव की रीति है मृत शरीर को कफन देना। सफेद कपड़े में लपेटकर अंतिम संस्कार किया जाता है।
लेकिन इनके पास एक पैसा भी नहीं था। घीसू बोला, पड़ोसियों से मांग लेंगे, कल संस्कार करेंगे। दोनों गांव में निकल पड़े। लोग जानते थे कि ये दोनों आलसी हैं, फिर भी दुख में मदद करना जरूरी समझा। रविदास ने 2 आने दिए, महतो ने 2 रुपए दिए। कुल मिलाकर 3.5 रुपए जमा हो गए। पैसे हाथ में आते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। घीसू बोला, मरी हुई औरत को कफन किस काम का, उसे तो जलना ही है। पहले पेट भर लेते हैं। माधव बोला, बाबा 3 दिन से कुछ खाया नहीं। दोनों बाजार चले गए। गरम गरम पुरियां मंगाई, 4 आने वाली भी, 1 रुपए वाली भी। फिर शराब मंगाई। घीसू ने घूंट लिया और बोला, वाह, स्वर्ग आ गया। नशे में दोनों भावुक हो गए। माधव बोला, बहुत अच्छी थी, कभी शिकायत नहीं की। घीसू बोला, अब स्वर्ग में सुखी होगी। हम तो नर्क में हैं, लेकिन पेट भरा हो तो दुख सहना आसान हो जाता है। रात हो गई। दोनों सड़क किनारे हंसते बतियाते सो गए। उधर झोपड़ी में बुधैया का शव और उसके बच्चे की लाश बिना कफन पड़ी रही। सुबह कौवे चोंच मारने लगे। दोस्तों, कफन इसलिए झकझोर देती है क्योंकि इसमें साधारण इंसान हैं जो भूख में संवेदना खो बैठते हैं। प्रेमचंद हमसे सवाल पूछते हैं, दोषी घीसू और माधव हैं या वह समाज जिसने उन्हें कभी इंसान बनने ही नहीं दिया? सोचिए। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।